हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन के अंदर, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं रेड अलर्ट जो जारी किया गया है इंडिया के अंदर। तो ये रेड अलर्ट क्यों जारी किया गया है, कहां कहां पर जारी किया गया है और इसके क्या रीजंस हैं, क्यों इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती चली जा रही है, क्या इसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो 60 तक पहुंचने के चांसेस हैं। इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे हम लोग आज इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर। लेकिन उससे पहले एक बार इस सेशन को अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा सो दैट दे कैन ऑल्सो गो थ्रू दिस। ओके, आइए तो बात शुरू करते हैं कि आजकल चल क्या रहा है। भाई चल तो क्या रहा है वो तो सबको पता है, मुझे भी मालूम है। देखिए आजकल क्या हो रहा है ना कि टेम्परेचर जो है वो आप सभी लोग जानते हैं कि 45 डिग्री सेल्सियस तो एक नॉर्मल टेम्परेचर हो चुका है ना। कहीं पे भी आप देख लोगे 46, 47, 48 और कुछ कुछ जगह पे आप देखेंगे तो टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। पहली चीज तो ये आपको मालूम होनी चाहिए कि जो 9 डेज का अभी ये टाइम चल रहा है, ये टाइम एक ऐसा समय है जब सूरज की जो किरणें हैं वो पृथ्वी के ऊपर बिल्कुल सीधी पड़ रही होती है, स्ट्रेट पड़ रही होती है, जिसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक तो रीजन ये। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा हो चुकी है। अब ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये नहीं है कि बस आज आपने एसी का इस्तेमाल किया आज ही ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही ज्यादा ऐसा फिनोमेना है, आप कह सकते हैं कि एक ऐसा कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो काफी लंबे टाइम से चला आ रहा है, जिसका इफेक्ट हमें अब देखने को मिल रहा है। क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग का मतलब सिंपल सा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज्यादा हो जाता है तो सन की रेस को वो ट्रैप करना शुरू करता है, जिसकी वजह से सन की रेस वापस से जा नहीं पाती और अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता जाता है। तीसरा जो इसके अंदर रीजन है वो है क्लाइमेट चेंज, वो है क्लाइमेट चेंज। चौथा रीजन जो है अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है अल नीनो। अब भैया अल नीनो का टाइम चल रहा है। अल नीनो वैसे तो अगर आप देखेंगे तो 6 से 7 सालों के बाद आपको अल नीनो मिलता है, लेकिन जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, अल नीनो आपको 3 से 4 सालों में ही देखने को मिलता है। लेकिन इस बार तो ऑल्टरनेट ईयर्स पर ही देखने को मिल रहा है। तो अल नीनो की वजह से भी जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। बहुत सारी जगह पे सूखा भी पड़ रहा है, काफी सारी ऐसी जगह हैं जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन ये जो 4 कारण हैं, इन 4 कारणों की वजह से हो क्या रहा है उस पॉइंट को समझते हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है कि आने वाले अगले एक हफ्ते में राजस्थान के अंदर जो टेम्परेचर होगा वो 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ये बताया गया है IMD के द्वारा, यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ये बात बताई गई है। राजस्थान के अंदर आप देखेंगे तो फलौदी नाम की जगह जो है वहां पे टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। तो यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है कि मे बी राजस्थान के अंदर आने वाला जो टाइम है उसमें टेम्परेचर 55 के ऊपर हो सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे चूरू नाम की जगह है, ये भी आपको राजस्थान में मिलती है। यहाँ पे भी टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हो चुका है। और ये भी बोला जा रहा है कि ये जो सारा का सारा फिनोमिना चल रहा है, जो ये पूरा टेम्परेचर के अंदर चेंजेस चल रहे हैं, इसकी वजह से IMD ने जारी किया है रेड अलर्ट। अभी रेड अलर्ट में है क्या चीज, जैसे कि साइक्लोन अभी आपने देखा पश्चिम बंगाल के अंदर, तो उसमें आप देखते हो रेड अलर्ट होता है, येलो अलर्ट होता है, ऑरेंज अलर्ट होता है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या हुआ है, रेड अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट कहाँ कहाँ पे आया है, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा बोला गया है कि पूरा का पूरा जो उत्तर भारत है, चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा है, पंजाब है, गुरुग्राम, नोएडा, यूपी, बिहार, इन सभी जगह पे क्या है, रेड अलर्ट जारी किया गया है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन इस टेम्परेचर के बढ़ने का एक कारण और है, वो है हीट वेव। क्या है, हीट वेव। हीट वेव जो है ये अभी चल रही हैं और आने वाले समय में और भी ज्यादा चलेंगी। ऐसा नहीं है 1-2 दिन की बात है, ये हीट वेव्स अभी आने वाले 1-2 हफ्ते तक और भी ज्यादा चलने वाली हैं। हीट वेव से क्या है, सपोज करिए कि आप मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं, प्लेन्स पर रहते हैं, वहां पर टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर जो है वो अचानक से अगर 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, इसका मतलब वहां पे गर्म हवाएं चल रही हैं, हीट वेव्स आपको देखने को मिल रही है। हीट वेव्स आप कैसे भी कह सकते हो, जैसे नॉर्मल लू चलती है ना, तो लू में तो चलो एक टाइम के बाद में
फिर वो नॉर्मल हो जाती है। बट हीट वेव जो है वो सुबह से ही आपको चलने को देखने को मिलती है। मतलब ऐसा आजकल हो रहा है, आप सभी लोग इस चीज को एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे कि सीधे आंखें खुलती हैं तो ऐसा लगता है दिन हो चुका है। ऐसे ही तो हो रहा है ना आजकल, पता ही नहीं चलता है कि सुबह वाला सूरज आजकल गया कहाँ, है ना। जो हम लोग होता था, एक समय होता था कि हम लोग सुबह उठते थे, फिर बाहर निकल के जाते थे, सूर्य को प्रणाम करते थे, नमस्कार करते थे, निकलता हुआ सूरज देखा करते थे। आज तो हम लोग को ऐसी नौबत पड़ी नहीं रही है, इतनी ज्यादा गर्मी है। तो हीट वेव जो है ये धीरे धीरे करके और भी ज्यादा बढ़ेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चीज कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, इसके अंदर बदलाव भी आपको देखने को मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि ये जो हीट वेव्स हैं सिर्फ और सिर्फ आपको इंडिया में देखने को मिल रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ये सारे के सारे वो एरियाज हैं जहां पे अभी रेड अलर्ट चल रहा है। अगर आप देखेंगे यूपी के अंदर, तो यूपी में भी आपको हीट वेव्स देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि जो हीट वेव्स हैं जैसे ही ये खत्म होगी, खत्म होने का जो टाइम बताया गया है वो ये है कि जैसे ही 2 हफ्ते का टाइम निकलेगा उसके बाद में प्री मॉनसून शावर्स स्टार्ट हो जाएंगे। प्री मॉनसून शावर का मतलब क्या होता है? वैसे तो आप देखेंगे तो मॉनसून 1 से लेकर 10 जून के बीच में केरला के अंदर आता है, लेकिन इस बार बोला जा रहा है कि जब तक 20 से 25 जून का टाइम आएगा तब तक मॉनसून यूपी वाले एरिया में या फिर उत्तर भारत में आ चुका होगा। यानी कि मॉनसून भी इस बार जल्दी आ रहा है। अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि अल नीनो एंड होने जा रहा है। अब जा रहा है ये तो कुछ तो हाथ से करके जाएगा ना, तो ये गर्मी को इतना ज्यादा बढ़ा के जा रहा है। लेकिन जैसे ये एंड होने जा रहा है, ला नीनो की वजह से टेम्परेचर धीरे धीरे करके कम होगा क्योंकि बारिश शुरू हो जाएगी। तो अभी बताया जा रहा है कि 20 से लेकर 25 तक पूरे उत्तर भारत के अंदर मॉनसून स्ट्राइक कर चुका होगा। ऐसा नहीं है कि ये 2-3 हफ्ते ये जो हीट वेव्स हैं इसमें बारिश नहीं होगी, बारिश होगी, क्योंकि प्री मॉनसून शावर तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, वो तो रुक नहीं जाएगा। तो प्री मॉनसून शावर भी होगा, बट ये हीट वेव्स भी अभी कंटिन्यू होने वाली है। और ऐसा भी बोला जा रहा है टेम्परेचर 55 को भी क्रॉस कर सकता है अगले 2 से 3 हफ्तों के अंदर। तो ये थी IMD की रिपोर्ट जो काफी ज्यादा सुर्खियों में चल रही थी, तो मैंने आपको इसके बारे में बताया। आपके पेपर में साइक्लोन से जुड़े हुए तीनों पूछ सकते हैं, रेड, ऑरेंज एंड येलो। और यहाँ पे भी आपसे हीट वेव्स के ऊपर पूछा जा सकता है कि हीट वेव्स एग्जैक्टली होती क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया टेम्परेचर में जो इंक्रीमेंट होता है, सडन इंक्रीमेंट होता है, उसी को हम हीट वेव्स कहते हैं। ऑलराइट, तो आई होप कि आप यहाँ तक इस चीज को समझ गए होंगे। लेकिन आपके लिए एक छोटा सा सवाल है। मैंने आपको ये तो बताया कि प्लेन्स एरिया में जो टेम्परेचर है वो 5 से 6 डिग्री तक बढ़ जाए 40 के ऊपर, तो उसे हम हीट वेव कहते हैं। लेकिन अगर यही चीज हिली एरियाज में होगी तो एक नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है और कितना टेम्परेचर बढ़ जाए जिसे हम हीट वेव कहते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करके बताइएगा। चलिए, तो मिलते हैं फिर आपसे अगले बर्निंग सेशन के अंदर। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।